मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई-लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष में हमने आदिकाल का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था कौन सा, भक्तिकाल। भक्तिकाल की हमने समय सीमा या इसकी जो समय सीमा की जो पूर्वोत्तर सीमा है, उसके कारणों का, उनकी परिस्थितियों का उल्लेख हम कर चुके हैं। उसमें हमने एक धारा, जो 4 धाराएं थी, उसमें एक धारा थी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा थी संत काव्य धारा, या हम कह लें कि ज्ञानाश्रय शाखा। उनके संतों का अध्ययन, जो निर्गुण संत है उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो उसमें 5 संतों का अध्ययन तो हम कर चुके, लेकिन उसके आगे के संतों का अध्ययन हम करते हैं जो इस काल के प्रमुख कवि हैं। जो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं हिंदी साहित्य में, तो 5 का उल्लेख हम कर चुके हैं। 6वें कवि है हमारे दादूत्याल। दादूत्याल का जो कर्म भूमि है वो नरैना में है। दादूत्याल की जो कर्म भूमि कहाँ है, नरैना। नरैना कहाँ है, ये जयपुर में पड़ता है, नरैना क्षेत्र। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है और संतों में ये पंडित माने जाते हैं। ये राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं और संतों में ये पंडित कहे जाते हैं। इनका जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहा, सत्संग स्थल है सांभर, उसको अलख दरीबा कहा भी जाता है। इनका जो सत्संग, ये जयपुर का क्षेत्र ही इन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था। हालांकि ये स्वयं अहमदाबाद से थे, ये स्वयं अहमदाबाद से थे। और इनके जो गुरु है, ऐसा माना जाता है कि इनके गुरु वृद्धानंद जी को मानते हैं। इसके प्रमाणिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अहमदाबाद से राजस्थान की ओर इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई। कर्म भूमि कहाँ, जयपुर के नरैना क्षेत्र में। और इन्होंने अपना जो सत्संग स्थल बनाया वो कहाँ बनाया, सांभर, जयपुर का ही क्षेत्र है। और इनके जो सत्संग स्थल को कहा जाता था अलख दरीबा। अलख दरीबा इनके गुरु हुए हैं। इनके जो शिष्य थे, गुरु में इनके वृद्धानंद जी हैं और इनके शिष्य हैं रज्जव, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ दास। ये इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। ये स्वयं तो जो निर्गुण काव्य धारा के ये संत जो माने जाते हैं। और इनके जो शिष्य थे ये भी जो ज्ञानाश्रय शाखा के ही संत माने जाते हैं। इनकी जो 2 रचनाएं प्रमुख मानी जाती है, एक तो है हरड़े वाणी, दूसरी है अंगवधू। दादूत्याल की 2 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं, एक तो है हरड़े वाणी और दूसरी रचना है इनकी अंगवधू। हरड़े वाणी का जो संकलन किया है, हरड़े वाणी जो इनकी रचना मानी जाती है, उसका जो संकलन है वो किया है संतदास व जगन्नाथ दास। इन्हीं के शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास। उन्होंने हरड़े वाणी का संकलन किया है। और दूसरी रचना है इनकी अंगवधू। अंगवधू इनके एक शिष्य है रज्जव। रज्जव ने अंगवधू का संकलन किया है। उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू का चेला चेतन भेला, ये बात सुनी है हमने। इनकी स्वयं की ही उक्ति प्रसिद्ध है कि दादू का चेला चेतन भेला। इनकी इनकी जो वाणी है वो कबीर की साखियों से मिलती है। इनकी वाणी कबीर की साखियों से मिलती है और इनके उपदेश है वो भी कबीर के उपदेशों से मिलते जुलते होने के कारण इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके बाद आती है अगले जो संत आते हैं, संत सुंदरदास। संत सुंदरदास, अभी हमने इस बात की चर्चा की है कि ये दादूत्याल के ही शिष्य थे। इनके यदि हमसे पूछे कि संत सुंदरदास है, उनके जो गुरु का नाम हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे दादूत्याल। दादूत्याल
थे सुंदरदास। और दूसरी बात इनकी ये आती है कि ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने जो भानुदत्त की रसमंजरी है, रसिकप्रिया है, इनकी घोर आलोचना इनके ग्रंथों में हमें दिखाई देती है। ये सभी संतों में सर्वाधिक शिक्षित संत थे और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें श्रृंगारिकता का घोर विरोध इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। और इनके गुरु कौन थे? दाऊदिया। उनकी भाषा है ब्रज भाषा है। इनकी भी वाणी हमें कबीर की वाणी से मिलती जुलती दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले इस काल के संत कौन से हैं। अगले संत आते हैं रज्जब। रज्जब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। ये भी हमने अभी पढ़ा है। रज्जब की क्या विशेषता है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये रज्जब जो संत हैं ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इसका कारण ये था कि जब इनका विवाह हो रहा था, ये जा रहे थे बारात लेकर, लेकिन इन्हें रास्ते में ही इनके गुरु दिखाई देते हैं। हालांकि तब इनके ये गुरु नहीं थे और ये गुरु के चरणों में पानी पीने के लिए रुकते हैं और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित होते हैं कि ये उन्हीं के पास उसी वेश में रह जाते हैं। तब इनके गुरु ने इनको कहा कि आप इसी वेश में आजीवन संतों में रहेंगे। इन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन ये रहे आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इन्होंने रज्जब ने दादू दयाल की वाणी अंगवधु का संकलन किया था। उनकी समस्त रचनाओं का संकलन है अंगवधु। किसकी रचना थी? दादू दयाल की रचना है और संकलन किया था रज्जब ने। रज्जब की दूसरी बात क्या आती है कि इनका जो पूरा नाम है रज्जब अली खान है और ये परम गुरु भक्त माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है इनके जो गुरु हैं दादू दयाल, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। रज्जब ने अपने गुरु के मृत्यु के बाद अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए इन्हें परम गुरु भक्त कहा जाता है। और इनकी जो रचना है ये आजीवन दूल्हे के वेश में तो रहे ही। इनकी रचना है सबंगी या सर्वांगी, दोनों नाम मिलते हैं, सबंगी या सर्वांगी, ठीक है। और इन्होंने अंगवधु का संकलन किया है। इनकी एक उक्ति प्रसिद्ध है, इनके काव्य में ही मिलती है। रज्जब ते गज्जब कियो, रज्जब ते गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक का ठोर। रज्जब ते गज्जब कियो, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक का ठोर। ये इनकी प्रसिद्ध रही है। इनकी विशेष बात यही है कि इन्होंने परम गुरु भक्त थे और इन्होंने अंगवधु का संकलन किया और आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे थे। इसके बाद जो अगले संत आते हैं वो है मलुकदास। कौन से हैं? मलुकदास। मलुकदास इनका संबंध है इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान से, यूपी के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कड़ा नामक क्षेत्र से इनका संबंध है मलुकदास जी का। इनका जो विशेष बात इनकी है मलुकदास की जो हम हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्होंने आलसियों का मूल मंत्र दिया था। ये आलसियों के विरोधी नहीं थे बल्कि उनके समर्थक थे। ये बात हंसने की बात है, आश्चर्य की बात है। इन्होंने आलसियों को एक मूल मंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क का कह गए सबके दाता राम। कि अजगर काम नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, दास मुल्क का कह गए सबके दाता राम। यदि आपने किसी से पैसे उधार लिए तो उसको वापस न लौटाइए। चारवाक दर्शन पर इनका जो काव्य है वो आधारित है। इन्होंने आलसियों पे महामंत्र दाता है। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की, ऐसा माना जाता है। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी। ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी। जो इनकी भाषा है वो है अवधी और ब्रज, दोनों भाषाओं में इनका उल्लेख हमें
संत हैं इस काव्य धारा के। इसके बाद अगले जो संत आते हैं वे है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का संबंध कहाँ से है? डीडवाना नागौर जिले से इनका संबंध है। हरिदास निरंजनी का संबंध कहाँ से है? डीडवाना नागौर से इनका संबंध माना जाता है और ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जो मूल स्रोत कहाँ से है? इनकी जो संत काव्य धारा जो है, इनका जो साहित्य है वो किससे प्रभावित माना जाता है? ये नाथों से प्रभावित माना जाता है। ये नाथ पंथ से प्रभावित थे। हरिदास निरंजनी को नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। हरिदास निरंजनी को नाथ जो हम पढ़ चुके हैं और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है हरिदास निरंजनी को। अब बात है इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोगग्रंथ, समाधि जोगग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरुपक मूल, संग्राम जोग। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हालांकि इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना करी है, लेकिन हम इनकी प्रमुख रचनाओं को ही देखेंगे। ये तो रहे हरिदास निरंजनी। इनको एक बार हम देख लें। इनका संबंध कहाँ से है? डीडवाना नागौर से है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जो ज्ञान का स्रोत कहाँ से मानते हैं? नाथ पद से मानते हैं। ये नाथ और संतों के बीच की कड़ी माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोगग्रंथ, निरुपक मूल, समाधि जोग, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध और संग्राम जोग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है जम्बनाथ या कहने की जम्बो जी जिसको कहते हैं वो है जम्बनाथ। जम्बनाथ जी का जन्म हुआ था सन 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने जो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का उल्लेख इन्होंने किया है। 29 नियम इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय में दिए हैं। 29 का नियमों का यदि हम खंडन करके देखें तो 20 और 9, 20 प्लस 9, बिश्नोई। बिश्नोई शब्द इससे बना है। बिश्नोई संप्रदाय 20 और 9 ये इनको नियम मान्य होते हैं बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत। इनके 4 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं। हालांकि इनके शिष्य और भी हैं, लेकिन इन्होंने इनके जो प्रमुख जो 4 शिष्य हैं वो है हावली पाव जी, लोहा पागर, एक है दत्तनाथ जी, एक है मालदेव जी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ ने भी इनसे शिक्षा ली थी। ऐसा माना जाता है कि जो गुरु गोरखनाथ हुए हैं उन्होंने भी इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। जम्बनाथ जी की विशेष बात क्या थी कि ये पर्यावरणविद थे। ये पर्यावरणविद थे। इन्होंने पर्यावरण को आधार बनाकर जो अपने ग्रंथों की जम्ब संहिता नामक जो ग्रंथ की रचना की थी, इन्होंने पर्यावरण को आधार बनाकर ये ग्रंथ लिखा है। उस समय इनको यदि पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाए तो ये तथ्य असंगत न होगा। एक एक पत्ते का इन्होंने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। तो इनका एक बार और देख लें कि जम्बनाथ इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था और बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने 29 नियम दिए हैं। 20 और 9 नियम, 29 नियम दिए हैं। इनके पर्यावरण या तत्कालीन जो स्वास्थ्य के अनुसार या पर्यावरण के अनुसार जो नियम है वो नियम इनके अंतर्गत आते हैं। इनके जो 4 प्रमुख संत शिष्य हैं वो है हावली पाव जी, लोहा पागर, दत्तनाथ और मालदेव। और इनका जो ग्रंथ है वो है जम्ब संहिता, इनका ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा ये तो रहे अपने इस काल के मुख्य जो संत थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके। इनके अलावा संत है गुरु गोविंद सिंह है या सिंगा है या गुरु अर्जुन देव है। ये भी कई छोटे संत हुए हैं। इनको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, इनके मुख्य संत। हालांकि ये आपके बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में प्रश्न में नहीं बनते, लेकिन यदि आपको इनका
काल के आते हैं तो एक समस्या खड़ी होती है। इस कारण से हम छोटे जो कवि हैं इस काल के, तो उनकी भी चर्चा एक बार थोड़ी देख लेते हैं। अब बात आती है जो इस काल के अन्य कवि हैं, वो है गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था ब्रज भाषा में। और इनकी रचना हमें मिलती है सुखमणि साहिब, 52 अखरी 12 भाषा इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद अगले हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने चंडी चरित्र लोहा प्रकाश जैसी रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद और भी छोटे अगर कवि ले लें इस काल के, संत लालदास हुए, चरणदास हुए। चरणदास के भी आगे 2 शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई, वो भी इसी काल की संत महिला संत थी वो। और उसके बाद है प्राणदास। ये तो रहे इस काल के प्रमुख जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसका यदि हम इस काल का प्रतिनिधि कवि के रूप में यदि किसे कहते हैं तो वो है कबीर, क्योंकि उन्हीं की भाषा से दुक्कड़ी को हम इस काल की मुख्य भाषा स्वीकार करते हैं। तो इस काल की संतों का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि हम इसमें इनकी विशेषता देखते हैं संत काव्य धारा की, तो संत काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो कबीर की जो विशेषताएं हमने की हैं उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के समान ही इस काल की विशेषताएं हैं कि इस काल में जाति पाति का विरोध मिलता है, गुरु की महत्ता इस काल में संत काव्य में मिलती है, निर्गुण निराकार ईश्वर की स्थापना करते हैं, रहस्यवाद हमें दिखाई देता है। या इस काल की जो कला पक्ष देखते हैं तो इसमें जो भाषा की बात करते हैं तो भाषा इस काल की सधुकड़ी भाषा है। लेकिन हमने जो इतने संत किए हैं, इन संतों में ब्रज भाषा भी मुख्य रूप से मिलती है। गुरु नानक देव जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। मलुकदास जी की बात करें, इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। और ये तो रही इनकी भाषा। यदि हम छंदों की बात कर लें, यदि हम छंदों की बात कर लें तो दोहा छंद तो मिलते ही हैं। कबीर के काव्य में दोहा भी मिलते हैं और पद भी मिलते हैं। लेकिन इस काल में जो सुंदर दास जो संत हुए हैं, उन्होंने कवित्व और सवैयों का प्रयोग बहुत ही सुंदर और सहज प्रयोग उनके काव्य में हमें मिलता है। कवित्व और सवैयों का सुंदर दास के काव्य में हमें मिलता है। अन्य भी यही कवित्व और सवैया छंद और भी इस काल में लिखे गए हैं। इसके बाद हम करते हैं अलंकारों की, तो उसमें उपमा अलंकार मिलता है, उपमा अनुप्रास। और इसमें जो सर्वाधिक जो प्रयोग हमें मिलता है छंदों में अलंकारों में, तो रूपकाशोक्ति का प्रयोग इस काल में अधिक हुआ है। रूपकाशोक्ति अलंकारों का जो प्रयोग है वो कबीर के काव्य में भी अधिक दिखाई देता है। रहस्यवाद की बात करते हैं तो रहस्यवाद इस काल में 2 प्रकार का रहस्यवाद हमें दिखाई देता है। एक तो है साधनात्मक रहस्यवाद, दूसरा है भावात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद कहते किसे हैं, इसकी चर्चा हम इससे पूर्व में कर चुके हैं कि आध्यात्मिक प्रणय की जो अनुभूति है इसको रहस्यवाद कहते हैं। ये तो रहे कबीर के या संत काव्य धारा की जो प्रवृत्तियाँ थी, इसकी विशेषताएं हैं। और इनकी जो इस काल की कला पक्ष संबंधी जो विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। कला पक्ष में भाषा देख ली, अलंकार देख लिया, छंद देख लिया, और इसके बाद इसमें कुछ और विशेष नहीं है। इनकी जो विशेषताएं हैं, जो भाव पक्ष की जो विशेषता है उसमें जाति पाति का विरोध मिलता है, बाह्य डंबों का विरोध मिलता है। ताचड़ मूला बांक दे क्या बहरा हुआ खदाए, ताचड़ मूला बांक दे क्या बहरा हुआ खदाए। एक वो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। ऐसी उक्तियां कबीर के काव्य को ही आधार बनाकर उन्हीं के उदाहरण प्रस्तुत करके हम इस काल की विशेषताओं को देखते हैं। तो ये तो था आपका संत काव्य धारा। इसके बाद हम करेंगे जो संत काव्य धारा की निर्गुण की 2 धाराएं थी। एक तो थी संत काव्य धारा या हम कहने ज्ञानाश्री, या दूसरी हम कहने सूफी काव्य धारा, या हम कहने प्रेमाश्री काव्य धारा, जिन्होंने
प्रेम कथाओं को आधार बनाकर आगे ज्ञान का प्रसार इस काल में किया था।